नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश में अभी हाल ही में घोषित चुनाव की तैयारियों को लेकर के किस पार्टी में कितना दमखम है, कौन सी पार्टी तैयारी कर रही है और कौन सी पार्टी अभी सोई हुई है, उस चीज का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे। क्योंकि ये चुनाव हरियाणा प्रदेश की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। 7 जगह हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और इनके इतर कुछ एक जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो निगाहें हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, वो इन 7 अलग अलग एरियाज में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के जहां आम चुनाव हो रहे हैं, उन पर खासी निगाहें हैं। हरियाणा प्रदेश में मुख्य तौर पर 5 पार्टियां राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 11.5 साल से हरियाणा प्रदेश में राज में है, कांग्रेस पार्टी जो इससे पहले हरियाणा प्रदेश में 9.5 साल लगातार राज में रही है, इंडियन नेशनल लोकदल जो उससे पहले लगभग 6 साल हरियाणा प्रदेश में लगातार राज में रही है, जननायक जनता पार्टी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला द्वारा बनाई गई है, और आम आदमी पार्टी। ये 5 मुख्य पार्टियां हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी समेत प्रदेश में बहुत सी अन्य राजनीतिक पार्टियां भी हैं, लेकिन इस चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें तो इन 5 पार्टियों पर सबकी मुख्य तौर पर निगाहें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए अगर यह कहा जाए कि बीजेपी हाई स्पीड से अपनी तैयारी कर रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चुनाव होने के अगले दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। और यही एक कारण है कि चुनाव तो अभी कुछ घंटे पहले डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने कई दिन पहले इन 7 इलाकों में, यानी सोनीपत नगर निगम, अंबाला नगर निगम, पंचकुला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, शापड़ा नगर पालिका, उकलाना नगर पालिका और धारूहेड़ा नगर पालिका, ये जो इलाके हैं, इनमें अपने एक मंत्री और उनके साथ ही पार्टी संगठन का एक प्रभावी व्यक्ति, उनको इन अलग अलग इलाकों में प्रभारी बना करके भेज दिया गया। वो बाकायदा इन इलाकों में गए भी हैं, एक वार्ड से लेकर के और एक इलाके तक की रिपोर्ट तैयार बीजेपी कर रही है। कल बीजेपी की जो कोर कमेटी है, जिसमें बड़े प्रमुख लोग हैं, उस कोर कमेटी की एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली और बीजेपी के अन्य बड़े नेता, प्रदेश के कुछ एक चुनिंदा नेता हैं उसमें कोर कमेटी में, जिसमें यह फैसला हुआ कि 15 और 16 तारीख, यानी आज और कल, जो एक 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, वो इन अलग अलग इलाकों में भी जाएगी। वहां पता करेगी कौन मजबूत चेहरे हैं, किनको चुनाव लड़ाएं ताकि कमल का फूल खिल सके। और उसके बाद 20 तारीख को बीजेपी की जो चुनाव समिति है, इलेक्शन कमेटी है, उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद नाम अनाउंस हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तीनों नगर निगमों में मेयर का चुनाव, महापौर कह लीजिए, वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। उन तीनों नगर निगमों में पार्षद का जो इलेक्शन है, वो भी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में चेयरमैन का, जो अध्यक्ष का चुनाव है, वो बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। ऐसी अभी तक की सूचनाएं हैं। हालांकि जब चुनाव समिति की मीटिंग होगी तो हो सकता है उसमें कोई इतर फैसला भी ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या प्रदेश के अध्यक्ष हों या प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया हों, इन तमाम इलाकों में लगातार दौरों पर दौरे करते रहे हैं। प्रदेश के अन्य नेता भी इन इलाकों में बड़े सक्रिय हैं। बीजेपी पहले से ही भांप चुकी है कि ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए सबसे जरूरी है। अगर यहां कुछ गड़बड़ हुई और विशेषकर 3 नगर निगमों में अगर गड़बड़ हुई तो बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की हवा भी किसी समय जब एक साथ 5 नगर निगम के चुनाव थे, जिनमें रोहतक भी शामिल था, और वहां बीजेपी जीती और उसके बाद एक हवा बीजेपी की बनी। अगर इन 3 नगर निगमों में और 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद यानी इन 7 जगह बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम ज्यादातर जगहों पर नहीं रहता, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली के लिए हालात अच्छे नहीं रहने वाले राजनीतिक तौर पर। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस धीरे धीरे चल रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कांग्रेस आखिरी क्षणों में फैसला लेती है। हालांकि कांग्रेस ने अपना जो ये जहां जहां भी चुनाव होने हैं, इनको लेकर के घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल को चेयरपर्सन इसका बनाया गया है। इसमें विधायक को भी शामिल किया गया है, पूर्व विधायक भी हैं, अन्य पार्टी के नेता भी हैं। इसके अलावा पार्टी ने जो है अपनी एक चुनाव समिति जो है राज्य स्तरीय चुनाव समिति, उसका भी गठन कर लिया गया है, जिसकी बैठक 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे दिल्ली में बुलाई गई है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि इस बैठक को जो 16 अप्रैल को जो बैठक बुलाई गई है, उसी दिन संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। जो प्रदेश स्तरीय इलेक्शन कमेटी है, उसकी घोषणा राव नरेंद्र सिंह ने कर दी है। उसमें तमाम पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं, कुछ एक अन्य पार्टी के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। लेकिन अब तक भी कांग्रेस जिस गति से बीजेपी चल रही है, उसके नजदीक भी नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस कोशिशें करेगी चुनाव में, लेकिन चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा या नहीं, यह बड़ी बात है। लगातार 3 हार कांग्रेस की। अगर हार का चौका कांग्रेस बचाना चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि उसकी हार का चौका ना लगे, तो सबसे सुनहरी अवसर है ये 7 जगह का चुनाव। हालांकि सूचना ये मिल रही है कि कांग्रेस नगर पालिका का चुनाव हो सकता है अपने चुनाव चिन्ह पर ना लड़े, लेकिन नगर निगम का कांग्रेस लड़ेगी। नगर निगम में कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चुनौती नगर निगमों के जो वार्ड हैं, उनके प्रत्याशियों को लेकर के है। क्योंकि पिछली मर्तबा हमने देखा हिसार जैसा नगर निगम का इलाका, जिसमें सांसद कांग्रेस का, हिसार के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव, हिसार शहर में कांग्रेस का प्रभाव, लेकिन उसके बावजूद उसके पास 20 वार्ड है, यहां 20 प्रत्याशी नहीं ढूंढने को मिले। इससे आप कांग्रेस की हकीकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धीमी गति से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। बीजेपी की तरह रणनीतियां भी नहीं बना पा रही, बीजेपी की तरह अपनी मैनेजमेंट नहीं बना पा रही, अपनी चुनावी मार्केटिंग भी नहीं कर पा रही। अब हम आते हैं 3 अन्य राजनीतिक दलों, जिनमें इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको गांव की पार्टी ज्यादातर लोग कहते हैं, गांव देहात की। इनेलो के पास सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनेलो इस चुनाव में चुनाव लड़ेगी या इनेलो क्विट कर लेगी इलेक्शन से। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने पांव पीछे खींच लिए इन 7 जगहों से, तो इनेलो के लिए आने वाले समय में उभरना टेढ़ी खीर हो जाएगी। कितने वोट आए, बड़ा मजबूती के साथ अभय सिंह चौटाला को अपनी पार्टी को इन चुनाव में लड़ाना चाहिए। कम से कम उपस्थिति तो दर्ज होगी।
हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के पास इन इलाकों में कोई विशेष चेहरे नहीं है बड़े, लेकिन चाहे छोटे ही चेहरे हों, लेकिन हर जगह चुनाव लड़ना चाहिए इंडियन नेशनल लोकदल को। अब हम आते हैं जननायक जनता पार्टी। जेजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि विधानसभा में 0 है, लोकसभा में 0 है। उनको इन 7 जगहों पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी की उपस्थिति होना बड़ा जरूरी है। और ये वो इलाके रहे हैं, सोनीपत की अगर हम बात करें, यहां तो चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा, दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, तो इन इलाकों में तो चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं आम आदमी पार्टी। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में कोई विशेष सक्रिय नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को हरियाणा प्रदेश में अपने पांव पसारने हैं और यह शहरी इलाकों में इलेक्शन है, तो आम आदमी पार्टी को 7 जगहों पर चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। तीनों ही राजनीतिक दल, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, अभी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि सूचनाएं मिल रही हैं कि तीनों ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता का तो एक मर्तबा बयान भी आ चुका है। हमारी निगाहें हरियाणा प्रदेश के इस महत्वपूर्ण नगर निकाय चुनाव पर है। जो उपचुनाव हो रहे हैं कई जगहों पर, उन पर भी हमारी निगाहें हैं। अगले किसी वीडियो में उन उपचुनाव का भी जिक्र करेंगे। और आज से लगातार 10 तारीख तक हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे इन नगर निकाय चुनाव की। आप दर्शक क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है कि इन अलग अलग इलाकों में, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे अंबाड़ा हो, चाहे पंचकुला नगर निगम हो, या रेवाड़ी नगर परिषद हो, या उकलाना नगर पालिका, सांपड़ा हो या धारूहेड़ा, इनमें कौन हो सकता है मजबूत चेहरा जो चुनाव जीत सके? किस पार्टी को, किस नेता को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? आप उन नेताजी का नाम कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।